हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग। आ गए आप सब। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है आप सबके। आज का जो एम्प है वो है CA12। आप सब देख रखे हैं। CA12 एक ऐसा एम्प है जो कि अमूमन सबके पास पाया जाता है, चाहे छोटा साउंड वाला हो या बड़ा हो या जैसा भी हो, सबके पास CA12 साउंड स्टैंडर्ड का CA12 तो होता ही है। चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, ATI प्रो का हो, अरांडो आइडियो का हो या 5 कोर हो, कोई भी हो, CA12 होता है। ठीक है। CA12 ये कहने को 4000 वाट है, बट इसका जो RMS यानी कि जो एक है कि सच्चाई, इसकी जो सच्चाई है कि ये सच में कितना देता है, वो देता है 3400 वाट। 3400 वाट 3400 वाट देता है दोनों चैनल को मंगाकर। अगर आप एक पे 1700, एक पे 17 ऐसे करके आप देख सकते हैं। 34, बहुत से जन 36 बताते हैं, हो सकता है 36 देता हो, बट मैंने आज तक 34 ही यूज किया है। ठीक है। इसमें आप अगर सोचते हैं कि इसको हम 2 ओम पर बजा सकते हैं, ये सही है। आप इसको 2 ओम पर भी बजा सकते हैं, बट डीजे में नहीं। देखिए डीजे में क्या होता है, डीजे में आपके जो सॉन्ग है, आपके जो पंच है, उसके बजने से जो इसके मॉसफेट हैं वो सब हीट होते हैं। उस पर ज़्यादा मशीन को अपनी जितनी भी ताकत है वो सब देना पड़ता है, तब जाके आपके स्पीकर जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह का आवाज़ देते हैं। ठीक है। आपके जो साउंड सेटअप होता है जिसमें आप लाइव साउंड लगाते हैं, जो उसमें यदि आप इसको यूज करते हैं एट 4 ओम, तब ये आपके लिए अच्छा काम करता है। उसमें देखिए ज़्यादा पंच की आवश्यकता है नहीं, ज़्यादा आवाज़ की भी आवश्यकता नहीं है। एज आपने जैसे भागवत में या किसी जो है कि फंक्शन में या 26 जनवरी 15 अगस्त में अगर आपने इस पर 4 ओम या 2 ओम का भी यूज़ किया है तो बहुत अच्छा काम करेगा। 2 ओम पर आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने इस पे 2 ओम पे कई प्रोग्रामों में यूज किया है। ज़्यादातर मैं भागवत कथा में इसको 2 ओम पर ही चलाता हूँ, अच्छा काम करता है। एक चैनल पे 350 वाट के 4 स्पीकर और दूसरे चैनल पे 350 वाट के 4 स्पीकर, वो भी PIDO के आप बजा सकते हैं एकदम किसी भी झिझक के बिना। आप ये मत सोचिए ये हिट हो जाएगा, कुछ हो जाए, बस इसका जो पीक इंडिकेटर है वहां तक नहीं जाना चाहिए। इसको थोड़ा कम रखें। और मैं आपको जो बताता हूं वो मैं खुद पहले यूज करता हूं और आज तक मैंने यूज किया। आज से पहले तो मैंने कभी वीडियो ऐसा नहीं बनाया कि इस पर 2 ओम चलाए या न चलाए। बहुत से दोस्तों को क्या होता है कि जैसे अब हम सब हैं, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं जब पहले के टाइम में मेरे पास क्या हुआ था कि एक ही एम्प था ये और टॉप ज़्यादा थे, तो हम इस पे 2 ओम पे भी बजाते थे और डीजे में इस पे सिर्फ 4 ओम पे बजाते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है 2 ओम से। 2 ओम पे रिकमेंडेड तो है नहीं, ऐसा तो किसी ने आज तक बताया नहीं, बट मैं कह रहा हूं कि अगर आप 2 ओम पर PIDO के 350 वाट के 4 स्पीकर, एक चैनल पर 4 स्पीकर एक पे बजाते हैं विथ HF, अगर आप HF भी यूज करते हैं तो 50 वाट के HF भी यूज कर सकते हैं एक टॉप पे, बहुत ही अच्छा काम करेगा, नंबर 1 का काम करेगा, आप इस पे बजा सकते हैं। इस एम्प की एक खासियत और है कि ये हीट तो होता ही है, वो बात मैं जानता हूँ। इसको अगर आप डीजे में या ऐसी जगह पे लगाते जहां पे परमानेंट एक पंच देना हो या आवाज बहुत ज्यादा देनी हो, उस कंडीशन में 4 ओम पे भी हीट होता है। इसके जो अंदर के पार्ट्स हैं वो हीट होते हैं, इसमें गर्म हवा ज्यादा आती है। बट मैं जो बता रहा हूं वो मैंने कई प्रोग्रामों में यूज किया है। इस पे ऐसे ऐसे नोट रखे हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कितने स्पीकर कितने वाट का मैं बजाता हूं। आप इस पे बेस भी बजा सकते हैं, एक चैनल पे बेस बजाइए, एक पे टॉप भी बजा सकते हैं। एक चैनल पे आप 2 पीस एट 4 ओम 600 वाट स्पीकर आहूजा का 18 इंच यूज कर सकते हैं और दूसरे चैनल पे आप
350 वाट के 15 इंच के 2 टॉप यानी कि 4 स्पीकर यूज कर सकते हैं विथ 50 वाट के HF ट्यूटर के साथ में। बहुत से बंदे ट्यूटर के लिए एक छोटा एम्प खरीदते हैं, उसका कनेक्शन ही अलग करते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है। इस एम्प को बजाते वक्त 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे फर्स्ट तो इसको आप डायरेक्ट जनरेटर के कनेक्शन से मत यूज कीजिए, आप स्टेबलाइजर का उपयोग जरूर कीजिए। स्टेबलाइजर से क्या होता है कि आपकी जो करंट है उसमें स्टेबिलिटी यानी कि वो एक कंटिन्यू एक ही करंट देता है, यानी कि जब आप को यानी कि जैसे आवाज हुई या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजे तो आपका जो जनरेटर है जब इससे आवाज ज्यादा होगी तो जनरेटर आपका बैठता है तो करंट भी डाउन होता है। उस कंडीशन में ये अप डाउन होते होते इसकी जो कुछ पार्ट है वो डैमेज हो सकते हैं। इस कंडीशन में अगर आपके पास स्टेबलाइजर है तो आप उसका उपयोग कीजिए। स्टेबलाइजर से आप इसकी जो यानी कि जो इसकी इनपुट करंट है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे 220 पे आपको इसको यूज करना है, आप 220 पे इसको यूज कीजिए। और स्टेबलाइजर ऐसा होना चाहिए जो कि कभी कम ज़्यादा ना हो, एकदम फिक्स दे और 220 ही दे, ना उससे ज़्यादा दे ना उससे कम दे। कम में हमिंग आएगी। अगर आपका जो करंट है वो कम होगा 220 से, तो अगर आपने कभी भी यूज किया होगा, अगर 220 से कम है तो हमेशा एक गुनगुनाहट की आवाज़ आती रहेगी, हमिंग हमेशा बनी रहेगी। यदि आप 220 पे यूज करते हैं बहुत अच्छा काम करेगा। और जो आपका मिक्सर होता है जिससे आपके सारे एम्प कनेक्ट होते हैं, आपके सारे माइक्रोफोन्स कनेक्ट होते हैं, उसको आप हमेशा ग्राउंड यानी कि अर्थिंग देके रखिए। उसमें एक वायर आप कहीं से भी निकाल के अपनी जो मिक्सर है उसमें कहीं भी आप किसी भी स्क्रू में कस के आप उसको अर्थ कीजिए, उससे भी आपकी हमिंग की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। बात रही इस एम्प की, इस एम्प को मैंने जहां तक यूज किया है एकदम इसका जी निकाल दिया है। 300 वाट के 4 स्पीकर, 8 स्पीकर बजाना बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, हमारे खासकर हमें। 4 टॉप 700 वाट के बजाया है मैंने, बहुत ही अच्छा बजा है। इस पे यदि आप 12 इंच के स्पीकर बजाते हैं तो अच्छी बात है, आप बजा सकते हैं। 12 इंच में आप इस पे 300 वाट के जो आहूजा के भी नए स्पीकर आए हैं आप उनको भी एट 2 ओम यूज कर सकते हैं। एक पे 2 ओम, एक पे 2 ओम, बहुत शानदार बजेगा। बस ध्यान रखिए आवाज में ज्यादा बेस नहीं होना चाहिए, ज्यादा आवाज मत दें इसको, नहीं तो भाई उनकी जो है क्षमता से ज़्यादा अगर आपको, जैसे कि स्पीकर की वाटेज के हिसाब से अगर ये ज़्यादा आउटपुट देगा तो आपके स्पीकर डैमेज हो सकते हैं। आइए बात करते हैं पीछे की। इसमें पीछे क्या होता है, पीछे आपके 2 फैन होते हैं जो कि काफ़ी हैवी होते हैं। इस पूरे एम्प को ठंडा रखने में सबसे बड़ा काम इनका होता है, अच्छा वर्क करते हैं, पूरे एम्प को ठंडा रखते हैं। ऐसे इनके जो फैन हैं बहुत ही तगड़े हैं। ये आप देख सकते हैं इसका पावर कॉर्ड है, इसका जो पावर कॉर्ड है वो इतना बड़ा है, इतना टाइट है, देख सकते हैं आप, बहुत ही मजबूत है। और मैंने ये लगा रखा है, इसमें एक 16 एम्पियर का प्लग है, इसको आप लगा के रखिए, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये फ्यूज है। फ्यूज का काम क्या होता है, जब आप कोई रॉन्ग कनेक्शन कर देते हैं इसमें, या बाय चांस अंदर का जो कनेक्शन है वो किसी वजह से गड़बड़ हो जाता है या कोई दिक्कतें आ जाती हैं उसमें, या शॉर्ट होता है, तो उसमें आपका ये फ्यूज उड़ जाता है। उड़ने का मतलब ये नहीं कि उसको आप निकालें और दूसरा फ्यूज लगा के फिर, ऐसा मत कीजिए। उस कंडीशन में आपको इस एम्प को ले जाना है जहाँ पे बनता है या रिपेयर होता है, वहाँ पर दिखाना है कि फ्यूज उड़ा क्यों उड़ा भाई। ये फ्यूज हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट हो, आपने फिर से लगा दिया, ना खराब होना हो तो खराब हो जाए, ऐसे मत कीजिए। इसके जो आप देख सकते हैं टर्मिनल, आप इनका उपयोग कीजिए।
हाँ, मैं जानता हूँ कि ये ज़माना थोड़ा सा हटके है, सभी लोग स्पीकॉन का ही यूज़ करते हैं, मैं भी करता था। बट स्पीकॉन हमारे हिसाब से तो स्पीकॉन ठीक है, अच्छी बात है, यूज़ करना चाहिए। उसमें टाइमिंग की बचत होती है, ज़्यादा तार वार कट पट नहीं करना पड़ता, फिर कट करो, स्किप करो, फिर टाइट करो, फिर टैप करो, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आप सीधा पिन कोसते हैं और ये काम करते हैं, ठीक है। बट मैं अपने साउंड में इसमें पिन नहीं यूज करता हूँ, सीधा इसी से यूज करता हूँ। बस इसी में इंसर्ट करके इसको टाइट कर देता हूँ, बहुत अच्छा काम करता है, ना तो ज़्यादा हीट होता है ना ख़राब होता है। और इसका जो बैक पैनल है, इसके बारे में क्या है कि यदि आप इसको, ये आप देख सकते हैं, इसका जो सेटिंग है वो बहुत ही साधारण है, कोई ज़्यादा बहुत ऐसा नहीं है कि आप जब तक इसको एकदम से नहीं जानेंगे तब तक ये सब सेटिंग नहीं समझ सकते हैं। बहुत नॉर्मली है, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है। सेंसिटिविटी की बात होती है कि ये एम्प कितना समझदार है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए, अगर आप इसको थोड़ी सी आवाज़ देंगे, 10% देंगे, तब ये आपको 50% आवाज़ देगा। आपने इसको 20% दिया, तब ये आपको 70% आवाज़ देगा। आउटपुट इसकी जो होगी, बूस्ट करता है ना ये आवाज़ को। आपने इसको 30% दिया, तब ये जाके 100% आवाज़ देगा। इसलिए सेंसिटिविटी का मतलब जो होता है वो है 1.4V, यानी कि इतना अगर आप देते हैं तो ये हो गया इसके लिए 10% आवाज़। 10% में आपको 50% ही आवाज़ देगा, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। हो सकता है आप इसको 1.0V पे रखें, तब भी ये नहीं अच्छा करेगा आप, क्योंकि इसको 20% आवाज़ मिल रही है, या 70% ही आवाज़ दे पा रहा। अभी बात करते हैं 0.775V की। ये इसके लिए इतना बड़ा मानक है, यानी कि है तो नंबर में छोटा, सबसे छोटा, बट ये बहुत ही छोटी आवाज़ को भी बढ़ा सकता है। बहुत कम आवाज़, जरा सी आवाज़ को भी बूस्ट कर सकता है, ऐसा पावर है इसमें, जिसकी सेंसिटिविटी आप सब सेट कर सकते हैं 0.775 पर, ठीक है, ऐसा आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद है ये हाई पास। अगर आप इसमें HF की मात्रा ज़्यादा रखना चाहते हैं, यानी कि 30 हर्ट्ज से भी ज़्यादा, तो इसको आप ऑन रखिए। अगर आप इसमें सिर्फ बेस बजाना चाहते हैं कि इसमें और कुछ आए ही ना, सिर्फ बेस आए, ना तो आवाज़ आए ना HF की मात्रा हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ बेस पंच आए, तो इसका आप जो ये 15 यानी कि 150 हर्ट्ज का जो लो पास है, इसको आप ऑन कर सकते हैं ऊपर की ओर। लिमिटर मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। जो स्टीरियो होता है, स्टीरियो लेफ्ट राइट काम करता है। लेफ्ट राइट कहें तो जो आपने चैनल 1 में इनपुट दिया है वही चैनल 1 के आउटपुट में आप पाएंगे, जो चैनल 2 में दिया है वही 2 में पाएंगे आप। यानी कि जो आवाज़, जैसे आपने क्रॉस ओवर से मिड दिया है तो मिड ही इसमें आएगा चैनल 1 में, और दूसरे नंबर में आपने बेस दे रखा है तो 2 नंबर में सिर्फ बेस ही आउटपुट आएगी। दूसरा जो ऑप्शन है वो है पैरेलल। पैरेलल कहें तो समांतर, ठीक है। आपने चैनल 1 में इनपुट दिया है और दोनों 1 और 2 में जो आउटपुट है वो एक जैसा ही आएगा, यानी कि एक चैनल में इनपुट देना है और दोनों में आउटपुट लेना है एक ही जैसा। ये नहीं कि एक में बेस आएगा एक में ट्रेवल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में एक ही वॉइस आएगी जो आपने इनपुट दिया है चैनल 1 में। आता है ब्रिज मोड। ब्रिज मोड का काम जो होता है ऐसा होता है भाई, ब्रिज ऐसे कंडीशन में यूज किया जाता है जब आपको एक छोटे एम्प से ज़्यादा आउटपुट की आवश्यकता होती है। 4 ओम पे ये देगा 3400 वाट। अगर आप ब्रिज मोड पे इसको बजाते हैं तो इसके लिए जो स्पीकर होगा वो कैसा होना चाहिए। ब्रिज मोड पे जो स्पीकर बजता है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो 5 इंच की हो ज़्यादा से ज़्यादा, या 4.5 से तो कम ही ना हो, और वाटेज में जो RMS उसका जो है वो कम से कम नहीं तो 1500 वाट होना चाहिए। पीक पावर जो भी हो 2000-4000 वाट हो उसकी कोई बात नहीं, बट RMS पावर उसका 1500 वाट होना चाहिए। आप उसमें चाहे 1800 वाट का बेस यूज़ कर सकते हैं, 2 एट 4 ओम, या
बस इतना ही, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर आप 2000 वाट के भी 2 स्पीकर यूज कर सकते हैं AES पावर में, तब भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। बट मैं जो कहता हूँ कि आप 1800 वाट का, चाहे ATI प्रो, चाहे अराउंड्स या आहूजा या जो भी आता है आपके हिसाब में, जो आपके बजट में आता हो, आप ऐसा 1800 वाट के 2 स्पीकर इसमें ब्रिज मोड पे यूज कर सकते हैं। कनेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कनेक्शन अच्छे से करना है, और कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। ब्रिज मोड पे, ब्रिज मोड का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप उसको जब यूज करते हैं ब्रिज मोड पे, तो उसमें कनेक्शन ऐसा मजबूत होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट या उसके कनेक्शन गलत होने से आपके स्पीकर डैमेज हो सकते हैं, ऐसे कंडीशन है इसमें। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, पहले वीडियो देखिएगा उसके बाद ही, क्योंकि अभी तो कहीं प्रोग्राम है नहीं लॉकडाउन में। तो आशा करता हूँ आप सब मेरी आगे की वीडियो देखेंगे। कनेक्शन के बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा। और बात रही इसकी, तो इस एम्प में इतना ही है भैया। ये एम्प जो है बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा काम करता है। CA12 मैंने ख़रीदा था, इसका जो प्राइस था उस समय पे मैंने 33,000 रुपये का ख़रीदा है लखनऊ से, ठीक है, नाका से। आप भी खरीद सकते हैं, आपकी मार्केट पे डिपेंड करता है कितना है प्राइस। हो सकता है आपको 30,000 में भी मिल जाए। तो आशा करता हूँ कि आज की जो ये वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और हो सकता है कि आने वाली वीडियोज़ में मैं कुछ ऐसा बताऊँ जो आप सबके काम का कुछ भी हो। तो इसलिए आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाना कभी भी मत भूलिए। हो सकता है जो वीडियो में डालूँ आप तक पहुँच जाए, आपके काम ही आ जाए। तो आज हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।